दो हैवान तथा खूंखार कैदी जेल की सलाखों के पीछे थे पिछले 15 सालों से। उन्होंने भागने की कई बार प्लानिंग की, बट हर बार कोई न कोई समस्या आ जाती थी। सीनियर प्रिजनर ने सोचा कि हमें कोई नया तरीका ढूंढना होगा। आखिरकार उपाय मिल गया। यह था जेल के गार्ड का भरोसा जीतना। अनजाने में ही सही वह उनकी मदद करे भागने में। इन्होंने जैसा सोचा कर दिखाया। 6 मार्च साल 2003 का यूएस के पूर्व में स्थित है अल्मायरा करेक्शनल फैसिलिटी जेल। कल्पना कीजिए आप इस जेल के 8 बाई 10 के सेल में ठूस दिए गए हैं। कमरे में मूव करना भी मुश्किल है। यही अल्मायरा करेक्शनल फैसिलिटी का सेल है जहां से दो कैदी भागने का प्लान करेंगे। जैसे ही प्रिजनर पहला कदम रखते हैं ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक जगह बन जाती है। अल्मायरा मैक्सिमम सिक्योरिटी फैसिलिटी होने की वजह से यहाँ कुछ खास कैदियों को ही लाया जाता है। यहाँ के कैदी गैंग के मेंबर, चाइल्ड मोलेस्टर्स तथा मर्डरर हैं इस जेल में। सप्ताह में 3-4 झगड़े होना यहाँ आम बात थी। यहाँ बहुत से चाकू मारने तथा काटने की घटनाएं हो चुकी थी। इसमें 7 गार्ड टावर्स हैं। सभी में ऑटोमेटिक वेपन से लैस ऑफिसर्स होते हैं। जेल को सबसे सुरक्षित बनाता है 4 मंजिला पत्थर की दीवार। यहाँ के सेल ब्लॉक, जिसे एफ ब्लॉक भी कहा जाता है, यहाँ से कैदी बाहर की स्वतंत्र दुनिया को देख सकते थे। इन कैदियों में एक ऐसा है जो अंदर रहकर बाहर की दुनिया देखने से संतुष्ट नहीं था। वह बाहर निकलकर दुनिया देखने के लिए डिटरमाइंड था। यह कैदी था तिमोथी वेल। वह एक क्रूर, घिनौना तथा खतरनाक अपराधी था। उसने एक प्रेग्नेंट लेडी का रेप किया फिर मार डाला। वेल को 39 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, बट तब तक इंतजार नहीं करना चाहता। पिछले कई सालों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। भागने की स्पॉट की तलाश में एक दिन पहुंचा प्रिजन यार्ड में। उसे वहां कुछ ऐसा दिखा कि अब भाग सकता है। यदि जेल को जिम यार्ड से देखा जाए तो वेंडिंग सिस्टम के बाद अंत दिखेगा। वहाँ एक बड़े पंखे का लूअर था। एक बार छत पर पहुँच गया तो भागना आसान हो जाएगा, बट उसकी पहली समस्या थी ऊपर पहुँचना। वह एफ ब्लॉक में ही था, पर उसका सेल था नीचे। ऊपर पहुँचने से पहले 3 मंजिला सेल को पार करना होगा। वेल को एहसास होता है वह एक ऐसे शख्स को जानता है जो रहता है ऊपरी मंजिल पर। संयोग से वह डबल बंक सेल में रहता है। ये प्रिजनर था तिमोथी मॉर्गन। वह एक कैब ड्राइवर के मर्डर के आरोप में 25 वर्ष की उम्र से सजा काट रहा है, जो एक डकैती के दौरान हुआ था। वेल की तरह वह भी इस नरक से तंग आ चुका था। मॉर्गन तथा वेल की मुलाकात तब हुई जब दोनों थे ई ब्लॉक में, जहां एक सब्सटेंस ट्रीटमेंट प्रोग्राम था। वहां वे डबल बंक में रहे। एक दूसरे को जानने का मौका मिला। डिस्कशन के बाद उस पर इतना भरोसा था कि मैं जो कहूँगा वह करेगा। प्लान से भी सहमत था। भागने की कोशिश के साथ इन्हें ये भी पता लगाना है कि दोनों एक साथ कैसे रहें, क्योंकि दोनों के सेल के बीच 2 मंजिले का फासला था। सालों पहले दोनों ई ब्लॉक के डबल बंक में थे, बट कुछ रीजन से दोनों का सेल अलग हो गया था। एक बार फिर से एक ही सेल में रहने की मांग की। यह एक्सेप्ट भी हो गया। दोनों जैसे ही सेलमेट बने काम पर लग गए। इन्हें नहीं पता ये जेल के एक्सेस तक कैसे पहुंचेंगे। इनके सेल में कोई आसान जगह नहीं है जिसे ये खोज सकें, जैसे कोई एक एयर विंड। वे हॉलवे में थे। ये यही सोच सकते हैं कि सेल के छत में एक सुराग बनाया जाए। एक पल के लिए सोचा गया कि सुराग बना भी लिए, छुपाएंगे कैसे, क्योंकि हर समय सेल की चेकिंग होती थी। इसका भी तरीका ढूंढ लिए। उन्होंने सेल ब्लॉक के स्टाफ से शिकायत की, आपको पता है हमारे सेल के बाहर लाइट है, हम ऊपरी मंजिल पर हैं, यहाँ बहुत रोशनी है, सोना मुश्किल होता है। क्या आपको कोई आपत्ति है यदि हम सेल के छत को काला पेंट कर दें? ऐसा बस इसलिए करना चाहते हैं ताकि लाइट कम हो जाए। आमतौर पर कोई भी कैदी अपने सेल को साफ करने या किसी तरह से सुंदर बनाने की परमिशन मांगी जाए तो दे दी जाती थी। वास्तव में इसके बाद होल को छुपाना आसान हो जाएगा। काला पेंट करने के बाद बाहर से देखा जाए तो आपको नहीं दिखेगा। स्टेज तैयार था। अब इन्हें ऐसा कुछ चाहिए जिससे ये होल बना सकें, कुछ ऐसा जो उन्हें परेशानी में न डाले यदि सेल की तलाशी ली जाए। वेल को वह जगह पता है जहां से वे टूल्स मिल जाएंगी जिसकी जरूरत है। वेल वोकेशनल कारपेंटर के शॉप पर काम करता था। वहां एक स्टूडेंट के रूप में एंट्री लिया। टूल्स के साथ कैसे काम करे जल्द ही सीख गया। वहाँ का सिविलियन इंस्ट्रक्टर जल्द ही उसका भरोसा जीत लिया। सिल्वर एक अच्छे इंसान थे। वह उससे कोई भी चीज उधार में ले सकता था। उसके लिए भरोसेमंद इंसान है। कुछ ही दिनों में सिल्वर को अपने एनवायरनमेंट में ढाल लिया। अपने आप को ऐसे ट्रीट करता है कि वह एक नॉर्मल इंसान है। जल्द ही उसकी पहुंच हुई कारपेंटर के टूल क्लर्क तक। उसी दिन से टूल रूम में काम करने लगा।
अगला ध्यान इसी पर है कि यहाँ से ऐसा क्या सेल में ले जाए जिसकी हेल्प से छत पर सुराग बनाया जा सके। बट वह जो भी होगा छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले सभी प्रिजनर की चेकिंग होती है। जल्द ही उसकी नजर गई सीट रॉक स्क्रू पर। यह उन सभी टूल्स में से सबसे अलग था जिसे इन्वेंट्री में गिना नहीं जा सकता। ये भी नहीं जान पाएंगे कि उनमें से कुछ गायब हैं। ये स्क्रू वही है जो सुराग बनाने में मदद करेंगे। बट उसे सेल में लाने से पहले एक चेक पॉइंट था जिसे जाना जाता है सेंटर गेट के नाम से। सेंटर गेट एक ऐसा मेन लोकेशन है जहां से सभी कैदियों को गुजरना पड़ता है सेल में जाने से पहले। वहां एक ऐसा एरिया है जहां से जाते वक्त प्रिजनर सामान रख सकते थे जो भी थे उनके पास। जांच के बाद सब सही रहा तो सामान को ले जा सकते हैं। वेल को ऐसे समय का इंतजार है जब गार्ड सबसे बिजी रहते हैं। उसे वह टाइम भी मिल गया। अब बारी थी स्क्रू को अंदर ले जाने की। अगले दिन कारपेंटर में शॉप पर था। सुबह पता चला सिल्वर दोपहर को छुट्टी पर रहेगा। यह वही समय था जिसका वेल को इंतजार था। सिल्वर के जाने से दुकान जल्दी बंद होगा, सेंटर गेट से जल्दी गुजर जाएगा। एक गार्ड के कम होने से तलाशी लेने की संभावना कम होगी। कम संभावना का मतलब ये नहीं कि उनकी तलाशी नहीं ली जाएगी, रोका नहीं जाएगा। फिलहाल वह आसानी से स्क्रू चुरा लिया। सेंटर गेट को पार करने के लिए लाइन में लग गया। उम्मीद है कि उसे नहीं रोका जाएगा, तलाशी नहीं ली जाएगी। यदि स्क्रू के साथ पकड़ा गया तो सजा और भी कड़ी कर दी जाएगी। किस्मत अच्छी थी, जब उसकी बारी आई तो चेकिंग नहीं हुई, जाने दिया गया। इस तरह अब उसके पास स्क्रू है, सेल के छत पर सुराग बना सकता है। यह आजादी का पहला कदम था। यह बारी बारी से खुदाई करेंगे, एक बाहर की ओर नजर रखेगा तो दूसरा काम पर। दोनों ने महसूस किया कि सुराग पर काम करने के लिए इन्हें और सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि एक छोटे सुराग को भी दूर से देखा जा सकता है। चादर लगाना एक अच्छा प्लान था, क्योंकि कैदी चादर लगा सकते हैं जब वे बाथरूम के लिए जा रहे हो। कुछ पलों के लिए यह आइडिया अच्छा था, मगर परमानेंट नहीं। सुराग को छुपाने के लिए कुछ और सोचना होगा। वेल को एक विचार आया। एक व्हाइट पेपर लाया, उसे ब्लैक कलर में पेंट कर दिया। गोंद के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया गया। दोनों बारी बारी से हर दिन छत पर काम करते थे। जैसे जैसे सुराग का काम कंप्लीट हो रहा था, स्क्रू को भी अंदर लाने में कामयाब हो रहा है। यह काम टाइम कंज्यूमिंग था। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसे एहसास हुआ कि क्या यह पूरी तरह काम करेगा भी या नहीं। एक सप्ताह बाद ये थोड़ा सा ही सुराग बना पाए थे। जल्दी एहसास हुआ उसे एक और जोखिम उठाना पड़ेगा। हर रोज की तरह वुड शॉप में काम कर रहा था। एक दिन अचानक नजर पड़ी गाइड पीच पर। यह दिखने में एक हथौड़े की तरह था। भरोसा है ये सुराग के लिए अच्छा काम करेगा। अगली समस्या थी हैंडल को वुड शॉप से बाहर कैसे निकालेगा। सेंटर गेट से बचकर सेल में ले जाना बहुत मुश्किल था। इस बार दूसरा साथी तिमोथी भी जोखिम उठाने के लिए तैयार था। एक दिन दोनों कारपेंटर शॉप में मिले। गाइड पीस को पैंट में छुपा लिए। अवैध सामान के साथ सेंटर गेट को पार कर पाएगा या नहीं, इस पर डाउट था। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया था, बट अगर उसे इस भागने का हिस्सा बनना है तो ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पहली बार की तरह दूसरी बार भी किस्मत ने साथ दिया। अपर बॉडी को चेक करने के बाद जब बारी आई पैंट को चेक करने की, जांच नहीं की। इस तरह दूसरी बार भी बच निकले। अब स्क्रू को ठोकने के लिए कुछ था। अगले 17 दिनों तक सुराग बनाने की कोशिश चलती रही। इनके सेल में एक कैलेंडर था। जितने दिन भी काम करते थे साइन लगा देते थे। सब कुछ अच्छा चला जब तक कि एक नई समस्या का पता नहीं चला। यह थी कंक्रीट के बीच मेटल की बार। स्क्रू से सरिये को काटना मुश्किल है। ऐसा कुछ होगा इतना तो सोचा ही नहीं। लकड़ी को काटने के लिए बैंड सॉस का इस्तेमाल किया जाता है। ये आरे जैसे ही पुराने होते हैं एक नए के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। बट नए ब्लेड को लेने से पहले पुराने को जमा करना पड़ता था। इससे कैसे बचा जाए इसका भी तरीका ढूंढ लिया। पुराने ब्लेड अक्सर काम के समय ही बीच से टूट जाते थे। जब भी पुराने ब्लेड को जमा करता था तो उसका कुछ हिस्सा तोड़कर रख लेता था। ब्लेड को सेल तक ले जाने के लिए एक बेहतर प्लान बनाना होगा, न कि सिर्फ उम्मीद करना कि ऊपर वाले इस बार बच जाऊं। वेल के पास हमेशा तंबाकू के पैकेट होते थे। इस बार उसी में छुपाने का फैसला किया। गार्ड ने तंबाकू की जांच की। टोबैको का पाउच इतना छोटा था कि उसे खोलने का कोई रीजन नहीं है। विदाउट फुल चेकिंग के ले जाने की परमिशन दे दिया। वह बिना रुकावट के ब्लेड के साथ सेल में पहुंच गया। ब्लेड को हाथ से इस्तेमाल करने से चोटें आ सकती थी। एक जुगाड़ बनाया। प्लास्टिक के टूथब्रश को बीच से तोड़ दिया। ब्लेड के सिरों को पिघलाया। टूथब्रश को जोड़कर एक हैंडल की तरह इस्तेमाल करेगा। भागने की योजना के लगभग 1 महीने बाद अभी तक सेल की कोई जांच नहीं हुई है। 2 गार्ड ऑफिसर्स पहुंचे सेल के सामने चेकिंग के लिए। कई मिनट तक सेल की जांच हुई। दोनों ने राहत की सांस तब ली जब महसूस हुआ कि गार्ड को कुछ नहीं मिला। वे जा रहे हैं। वे ना ही सेल में छुपाए हुए आरे को ढूंढ पाए,
ना ही छत में बनाए जा रहे सुराख को। 2 महीनों से सुराख का काम चल रहा है। जो स्क्रू हैं पुराने हो चुके हैं। सुराख के काम में तेजी होने से और भी स्क्रू की जरूरत पड़ने लगी। इस बार 100 से ज्यादा स्क्रू ले जाने का प्लान है। सोचना ये रहेगा इसे कैसे किया जाए। गार्ड से रिक्वेस्ट किया कि उसे कुर्सी चाहिए, उसके सेल की कुर्सी पुरानी हो गई है। परमिशन भी मिल गई। चेयर के सभी लेग में सुराख थे, उसी में सभी स्क्रू को छुपाया। वुड शॉप के गार्ड सिल्वर को यह कहकर मना लिया कि मुझे सेल की सजावट करनी है, इसलिए कुर्सी चाहिए। बट अगली समस्या थी गेट गार्ड की। उसे पता है वे आसानी से कुर्सी ले जाने नहीं देंगे। अब तक वह सिल्वर का भरोसा जीत चुका था। बाकी कैदियों की अपेक्षा खुद को एक अच्छा प्रिजनर प्रूफ किया। सिल्वर ने गार्ड को कॉल किया, कहा कि एक कैदी कुर्सी ले जा रहा है, उसे ले जाने देना। सुराख का काम करते हुए पूरे 99 दिन हो चुके थे। कड़ी मेहनत के बाद दोनों ने छत में एक छोटा सुराख बना लिया जो जाता है सीलिंग तक। अब इन्हें किसी भारी चीज की जरूरत थी, एक वजनदार हैमर। वुड शॉप में एक हथौड़ा मिला, उसे दरवाजे को ओपन होने से रोकने के लिए रखा गया था। वेल उसे चुराने का सही समय का इंतजार करने लगा। हर बार की तरह इस बार भी गार्ड से बच निकला। हथौड़े का इस्तेमाल करने से आवाज होना नॉर्मल था। नॉइस को बाईपास करने के लिए हैमर पर टेप लगा दिया। फिर भी आवाज होगी बट पहले से कम। जल्दी होल इतना बड़ा हो गया कि ये ऊपर जा सकते हैं। भागने के प्रयास में हर कदम पर समस्याएं थी। ध्यान रखना है बाहर तैनात गार्ड को न लगे कि ये सेल में नहीं है। इसके लिए बनाना होगा इंसान का डमी। वेल ने कपड़ों से एक बैग भरा, पानी, आटा और कागज का इस्तेमाल करके इंसान का सर बनाया। अब उसे स्किन कलर में लाने के लिए रंग की जरूरत थी। वुड शॉप में रंग भी मिल गया। कलर को सेंटर गेट से पार कराने में कोई समस्या नहीं हुई। पहले भी सेल के सजावट के बहाने से पेंट सेल में ला चुका था। अब बारी थी सर में बाल लगाने की। बाल लाना मुश्किल है, इसलिए खुद के ही छोटे छोटे बाल काटा। भागने का समय बहुत नजदीक था। अगली रात छत पर बनाए होल से ऊपर गया। सामने थी एक नई समस्या, यह था वेंट। ये 4 बाई 4 फीट का वेंट है। हर रात वेल वेंट को हटाने का तरीका ढूंढता था, जबकि नीचे मोर्गन नजर रखता था गार्ड पर। वेंट को भी हटा दिया वेल ने। अब बारी थी एल्युमिनियम लूवर को हटाने की। सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। अब पूरा कॉन्फिडेंस था छत तक पहुंच जाएंगे। बट अगली समस्या थी 40 से 50 फीट नीचे उतरेंगे कैसे। अगले कई दिनों तक यही सोचते रहे कि 3 मंजिला इमारत से नीचे कैसे उतरेंगे। इस खंडहर जेल से भागने की योजना शुरू किए हुए पूरे 4 महीने हो चुके थे। जल्द ही रास्ता ढूंढ लिए। ये था इनके सेल का चादर। इन्हें आपस में जोड़कर एक रस्सी की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। इनके पास थे 4 चादर। चारों को आपस में जोड़ दें फिर भी नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे। इतना पर्याप्त नहीं है। जल्द ही कुछ और चादरों को सेल में लाने का तरीका ढूंढ लिए। महीनों में एक बार इनके फैमिली मेंबर मिलने आ सकते थे। इस बार इन्होंने चादरों की मांग की। दोनों को 2-2 चादर दिए गए। रात को सभी चादरों को आपस में बांधकर मजबूती चेक किए। अंधेरा होने पर प्लानिंग शुरू हुई। बिस्तर पर डमी रख दिए। बारी बारी से सुराख से ऊपर चढ़ने लगे। वहां से चलकर जल्द ही पहुंचे वेंट तक। लूवर को पार करके छत पर चढ़ गए। छत पर पहुंचकर अब बारी थी नीचे उतरने की। सबसे पहले चादर से बने मजबूत रस्सी को मेटल से बांधा गया। ये जिस एरिया से उतरने वाले थे वह गार्ड टावर से छुपा था। रस्सी बांधने के बाद बारी आई नीचे उतरने की। मोर्गन एक पल के लिए रुक गया। उसका कहना था ये बहुत नीचे है, मुझे मरना नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। मगर वेल पीछे नहीं हटना चाहता। उसे मनाया नीचे उतरने के लिए। पूरी तरह नीचे उतरे भी नहीं थे कि बीच में ही एक बड़ी समस्या आ गई। वेल का हाथ रस्सी में फंस गया। जैसे छुड़ाने की कोशिश किया, बैलेंस बिगड़ गया, गिर पड़ा नीचे। वह 25 से 30 फीट की ऊंचाई से गिरा था। गिरने के बाद बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। मोर्गन डरने लगा। चिल्लाकर बुला भी नहीं सकता। सोच नहीं पा रहा कि वह क्या करे। जब कई मिनट बाद भी नहीं हिला, मान लिया वेल मर गया। बहुत सोचने के बाद मोर्गन नीचे उतरने का फैसला किया। नीचे पहुंचा भी नहीं कि देखता है वेल जीवित है। पीठ के बगल लेट गया। कंधा फ्रैक्चर है, चेस्ट इंजर्ड है, टखने में मोच आई थी। आगे की योजना थी यहाँ से जंगल में भागने का। आधे घंटे से ज्यादा समय तक वहीं पर बैठे रहे। वेल चलने में सक्षम नहीं था। 4 महीनों के मेहनत के बाद 7 जुलाई साल 2003 को आजाद तो थे, बट वेल चल नहीं पा रहा। मोर्गन उसका कदम बढ़ाने में मदद कर रहा है। इसके बाद ज्यादा कुछ प्लान नहीं था। बस इतना सोचा गया था कि एक बार जेल से दूर हुए, जैसे हालात रहेंगे चीजें वैसे ही होगी। सुबह होने तक सिर्फ पहुंच पाए जंगल तक। जब 6:30 बजे कैदियों की चेकिंग हुई तो पता चला 2 लोग जेल से गायब हैं।
वार्डन ने जब रस्सी देखी तो समझ गए कि वे निकल चुके हैं। सर्च मिशन शुरू हुआ, सड़कें ब्लॉक कर दिए गए, हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय हुई। जंगल में एक दिन बिताने के बाद विल अपने चोटों से हार मानने लगा। दोनों ने डिसाइड किया कि इस समय सबसे अच्छी संभावना है कार को चुराकर भागने का। फाइनली उन्होंने एक वैन चुरा ली। चोरी के बाद रिपोर्ट किया गया कि वह वैन एक सुपरमार्केट के सामने देखी गई है। स्टेट की पुलिस शांति से वहां आई और अरेस्ट कर ली। अरेस्ट के बाद वेन 2041 से पहले जेल से बाहर नहीं आ सकता, जबकि दूसरा साथी मॉर्गन 2035 तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। बट